हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 17 की ग्रामर। तो लेसन 17 में बेसिकली है हमारे पास नाई फॉर्म, और नाई फॉर्म के साथ हम डिफरेंट तरीके के पैटर्न हम पढ़ेंगे कि नाई फॉर्म के साथ हम डिफरेंट पैटर्न कैसे बनाते हैं, उनको सेंटेंस में किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाई फॉर्म बेसिकली होती क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसको बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली नाई फॉर्म क्या होती है, ये किसी भी वर्ब को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकती है। जैसे ईट का हो जाएगा नॉट टू ईट, राइट का हो जाएगा नॉट टू राइट, सिट का हो जाएगा नॉट टू सिट। इस तरीके से मतलब किसी भी वर्ब को, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम, मतलब किसी काम को ये नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बनानी कैसे है। मतलब हमारे पास यहाँ जैसे आपने पिछले भी लेसन में पढ़ा होगा 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो हमें बनानी कैसे है, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप 1 के लिए। तो ग्रुप 1 में क्या होता है, ग्रुप 1 में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है आई मास। आई मास क्या होता है, टू मीट। ठीक है, तो आई मास में कोई भी वर्ब है आई मास, तो सबसे पहले क्या करा, मास रिमूव किया। ठीक है, सिंपल हमारे पास क्या बचा, आई। अब क्या करेंगे, जो इसका लास्ट सिलेबल होगा, लास्ट कैरेक्टर होगा, उसको ए साउंड में चेंज, आ साउंड में चेंज करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है, ई। ई जो होता है वो हमेशा वा में चेंज होता है, ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आई का क्या बन जाएगा, आ वा नाई। ठीक है, सिंपल हमें नाई ऐड कर देना, मतलब ये लास्ट वाला कैरेक्टर चेंज करके हमें नाई ऐड कर देना है। तो बन गया आ वा नाई। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट टू मीट, आई मास टू मीट, आवा नाई नॉट टू मीट। एक बार और दोबारा देखते हैं। अब यह दूसरा वर्ड है हमारे पास ताची मास। ताची मास का मतलब टू सिट। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल क्या काम करना है, मास रिमूव करना है। मास रिमूव कर दिया, फिर हम देखेंगे लास्ट सिलेबल, लास्ट सिलेबल है ची, तो इसको कौन से उसमें चेंज करना है, आ साउंड में, तो उसका हो गया ता, और नाई ऐड कर देना है बस। ताता नाई, नॉट टू सिट। फिर अगला एग्जाम्पल है हमारे पास काकी मास, टू राइट। सबसे पहले मास रिमूव किया, लास्ट सिलेबल को ए साउंड में चेंज किया, काका और नाई ऐड किया, काका नाई, नॉट टू राइट। ये हो गया हमारे पास ग्रुप 1 के लिए प्रिटी इजी। एक आध बार आप पढ़ेंगे इसको, मतलब जितने भी वर्ड आपको दिखते हैं नाई फॉर्म में उनको पढ़िए। पढ़ने से ज़्यादा आपको समझ में आएगा किस तरीके से चेंज हो रही है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर देंगे उसका भी फ़ायदा नहीं है। अब पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, हाँ इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में है हमारे पास ताबे मास। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिक्शनरी फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। ज़रूरी नहीं था डिक्शनरी फॉर्म में, बट यहाँ पे मैंने करके एक बार आपको दिखा दिया कि मान लीजिए अगर हमारे पास वर्ब अगर डिक्शनरी फॉर्म में हो तो डिक्शनरी फॉर्म से भी हम डायरेक्टली नाई फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि डिक्शनरी फॉर्म में कैसे बनाना है तो मेरी वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें से आपको देख के समझ में आ जाएगा, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपल डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करने के लिए मास हटाया, जैसे यहाँ हम मास हटा रहे हैं। और ग्रुप 2 में क्या करना होता है, हमें ग्रुप 2 में सिंपल रू ऐड कर देना होता है। तो ये बन गया ताबेरू डिक्शनरी फॉर्म में। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं नाई फॉर्म में कैसे चेंज करना है। ये है ताबेरू डिक्शनरी फॉर्म में हमारे पास, इसको हमें नाई फॉर्म में चेंज करना है। तो नाई फॉर्म में चेंज करने के लिए लास्ट कैरेक्टर इसका हटा दिया और सिंपल नाई ऐड कर दिया। सेकंड ग्रुप सबसे सिंपल होता है। हमेशा क्या करना होता है, जो लास्ट वाला कैरेक्टर होता है, लास्ट चीज़ होती है वो हटा देनी होती है। जो मेन चीज़ होता है, मेन स्टेम होता है, इसे ताबे मास है तो ताबे मास हटा के ताबे, डिक्शनरी फॉर्म है ताबे रू, रू हटा के ताबे, वो हमने मेन स्टेम लिया और उसमें नाई जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ताबे नाई, नॉट टू ईट। फिर है हमारा ओकी मास, ये मैंने कांजी में लिख रहा है। ये काफ़ी मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको कांजी देखने की आदत होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये कहाँ पे कांजी ली है ताकि आपको मेमोराइज हो सके अभी से, क्योंकि ये कुछ ऐसी कांजी हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ट्राई कीजिएगा इनको याद करने की कि किस चीज़ की। ये है ओकी मास, मतलब टू वेक अप, उसकी कांजी है। ठीक है, फिर यहाँ पे
हमने क्या किया, डिक्शनरी फॉर्म है, डिक्शनरी फॉर्म में क्या करेंगे, रू हटाएंगे, स्टेम मिल गया, इसमें नाई ऐड किया, ओ की नाई मतलब नॉट टू वेक अप, उठाना मत, ठीक है। फिर है हमारे पास ग्रुप 3। ग्रुप 3 में जैसे आपको पता ही है हमारे पास सिर्फ 2 वर्ड होते हैं, एक शिमास और एक किमास। तो यहाँ पे भी मैंने डिक्शनरी फॉर्म लिया, हमारे पास है सुरु और कुरु, ठीक है। सुरु का हमने कैसे बनाया, सुरु का हो गया शीनाई, नॉट टू डू, और कुरु मतलब कोनाई, नॉट टू कम। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये 2 वर्ड है, तो ये आप बेटर है कि आप ये याद ही कर लें, ठीक है। तो शिमास का क्या हो गया, शिनाई, नॉट टू डू, और किमास कुरु इसका हो गया कोनाई, नॉट टू कम, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई कि हम नाई फॉर्म हमें किस तरीके से बनानी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब है हमारे पास पहला एक्सप्रेशन, वर्ब की नाई फॉर्म प्लस नाई दे कुदासाई। ये पैटर्न बहुत ही इजी पैटर्न है। ये किस लिए यूज होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू आस्क और इंस्ट्रक्ट समवन टू नॉट टू डू समथिंग, मतलब किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी को बताने के लिए, या किसी को बोलने के लिए कि भाई ये काम मत करो, ये काम सही नहीं है, ठीक है, प्लीज डोंट डू दिस। तो आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। सिंपल हमें वर्ब की नाई फॉर्म बनानी है और उसके आगे हमें क्या जोड़ना है, नाई दे कुदासाई, मतलब प्लीज ये काम मत करो। तो ये वाताशी की कांजी है, अगर किसी को नहीं बता देता हूँ, वाताशी वा गेंकी देस्कारा शिम्पाई शिनाई दे कुदासाई। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, वाताशी वा गेंकी, गेंकी होता है फाइन, एक्टिव या लाइवली, ठीक है। तो मैं ठीक हूँ, या आई एम फाइन दिस, दिस, ठीक है। और कारा, कारा का मतलब इसलिए, बिकॉज, ठीक है। तो शिम्पाई, शिम्पाई मतलब वरी, शी नाई दे, यहाँ शिमास की जगह शिमास की नेगेटिव फॉर्म नाई फॉर्म, शी नाई दे कुदासाई, मतलब आई एम फाइन, दैट्स वाई डोंट वरी अबाउट मी, इस तरीके से आई एम फाइन सो प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, सिंपल, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कोको दे शाशिन, ठीक है। ये शाशिन की कांजी है, शाशिन ओ तोरा नाई दे कुदासाई, मतलब प्लीज डोंट क्लिक फोटोज हेयर, या प्लीज डोंट टेक फोटोज हेयर, ओके। कोको दे शाशिन ओ तोरा नाई दे कुदासाई, प्लीज डोंट टेक फोटोज हेयर, सिंपल। तो आइए अब चलते हैं हम दूसरे ग्रामर पैटर्न की ओर। तो दूसरा ग्रामर पैटर्न है हमारे पास वर्ब की नाई फॉर्म प्लस नाकेरेबा नारी मासेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये आपको N4 में भी बहुत देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मतलब बड़ी है थोड़ा सा, नाकेरेबा नारी मासेन, और जब लिखा जाता है या जब हम इसे सेंटेंस में पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है ये चीज़। तो ऐसे कोई इसकी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मस्ट, मतलब ये काम करना ही है एक तरीके से, बस इतना मतलब है इसका। किसी वर्ब के आगे अगर नाकेरे नारी मासेन लग रहा है तो मतलब ये करना है, बस इतना समझ लीजिए आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दिस एक्सप्रेशन मीन्स दैट समथिंग हैज़ टू बी डन रिगार्डलेस ऑफ द विल ऑफ एक्टर, मतलब कोई, ये एक्सप्रेशन कब यूज़ होता है, जब कोई काम करना ही करना है, चाहे जो करने वाला हो या जो एक्शन का डूअर हो उसका मन हो या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नोट भी मेंशन कर रखा है, दिस डजंट हैव अ नेगेटिव मीनिंग, और जो इससे हमारे सेंटेंस क्रिएट होंगे उसमें उसका कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। मतलब जैसे नाई फॉर्म में, मतलब सोच लीजिए जैसे हमने कोई सेंटेंस बनाया, ताबे नाई दे कुदासाई, प्लीज़ डोंट ईट, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हाँ, जो अभी मैंने बताया वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, प्लीज़ खाना मत खाइए, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं हम इसके। शुकुदाई ओ शिनाके रेवा नारी मासिन, मतलब आई हैव टू डू या आई मस्ट डू माई होमवर्क, शुकुदाई होमवर्क, ओ शिनाके रेवा नारी मासिन, आई मस्ट डू माई होम, ठीक है। फिर है हमारे पास फिर हमारा कुसूरी ओ नोमा नाके रेवा नारी मासिन, मतलब कुसूरी ओ नोमा नाकरेवा नारी मासन का मतलब क्या होगा, आई हैव टू टेक मेडिसिन,
इसमें अब मेडिसिन लेने का किसी का तो मन होता नहीं है, तो मान ली कि उसका मन नहीं है बट उसे लेनी पड़ेगी क्योंकि उसे ठीक होना है। तो कुसूरी हो नोमा नाकेरेबा नारी मासी, ठीक है। अगला ग्रामर पैटर्न है हमारे पास वर्ब की नाई फॉर्म प्लस नाकुतेमो ईडेस। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है। बेसिकली ये जब यूज़ होता है जब हमें किसी को बोलना है कि ये काम नहीं करना है या ये काम नहीं करना ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नीड नॉट, मतलब ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे लिखा दिस पैटर्न इंडिकेट दैट द एक्शन डिस्क्राइब बाय द वर्ब डज नॉट हैव टू बी डन, मतलब वो वर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं एम्पित्सु दे काका नाई दे मोई देस, मतलब पेंसिल से नहीं लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट इट विद पेंसिल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं आश्ता को ना कुतेमो ईदेस, मतलब कल नहीं आना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू कम टुमारो, आश्ता ना कुते मतलब किमास की नाई फॉर्म नास और फिर ना कुतेमो ईदेस, सिंपल, ठीक है। यू डोंट हैव टू कम टुमारो, सिंपल, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट वा। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग ओ विद वा। आपने प्रीवियस लेसन में हमने देखा होगा कि हम ओ जब यूज़ करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स में, जब हमारे पास डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट उससे कोई एक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो जब हम यूज़ करते हैं ओ, बट हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस का टॉपिक बनाना है तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, ओ की ओ हटाकर तब हम यूज़ करेंगे वा। एग्जाम्पल के लिए आप पहले ये देखिए कोको नी निमोत्स ओ ओका नाइदे कुदसाई, ये क्या है, ये जब हमने यूज़ करा है जब डायरेक्ट एक्शन हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ या ठीक है, तो ओ पार्टिकल आया कोकोनी, मतलब यहाँ पे निमोस मतलब पार्सल को मत रखिए, ओ का नाइदे कुदासाई प्लीज डोंट पुट द पार्सल हेयर, ठीक है। सिंपल चीज यहाँ पे आया हमारा ओ। बट अब हमें क्या करना है, इस निमोस इस पार्सल को इस ऑब्जेक्ट को हमें सेंटेंस का टॉपिक बनाना है, ठीक है। तो टॉपिक कैसे बनेगा, निमोत्स वा, सिंपल वा ऐड कर दिया, कोकोनी ओ का नाइदे कुदोसाई, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज, ठीक है। तो हमने क्या करा, निमोत्सवा कोकोनी ओका नाइदे कुदसाई, एस मतलब एस फॉर द पार्सल प्लीज डोंट पुट देम हियर, या पार्सल को यहाँ मत रखिए। ये ऊपर वाला क्या था, यहाँ पर पार्सल मत रखिए प्लीज, और ये नीचे वाला क्या हो गया, पार्सल को यहाँ पर मत रखिए, हिंदी में मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो आइए अगले ग्रामर पॉइंट पे चलते हैं। तो ये हमारे पास ये आज का लास्ट ग्रामर पॉइंट है, ये है एन टाइम मादेनी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मादेनी, ये इस बार N4 के पेपर में भी आया था एक क्वेश्चन में मादेनी, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिकेट अ टाइम लिमिट बाय विच एन एक्शन इज टू बी डन, बहुत ही सिंपल है। मतलब मादेनी का मतलब ये है, अगर मैं सिंपल हिंदी में बोलूँ तो मतलब या तब तक एक तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो काइगी वा गोजी गोजी मादेनी ओवारी मास, मतलब जो मीटिंग है काइगी मीटिंग है वो 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, ओवारी मास टू गेट ओवर, ठीक है। काइगी वा गोजी मादेनी, मादेनी याद रखिएगा, तब तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। द मीटिंग विल एंड बाय 5 o'clock, ठीक है। फिर है हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल, ये है हमारा दोयोबी, याद रखिएगा दोयोबी मादेनी हॉन ओ काय सा नाकेरीबा नारी मासीन, काय सा मतलब रिटर्न करना एक तरीके से, ठीक है। और नाकेरीबा नारी मासीन जो अभी हमने पहले पढ़ा था, मस्ट करना ही करना है, ठीक है। तो दोयोबी मतलब सैटरडे तक हमें किताब को वापस करना है, आई मस्ट रिटर्न द बुक बाय सैटरडे, ठीक है। तो ये था, एक बार आप इनको गो थ्रू करेंगे, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। बट बस वही है कि एक बार आपके दिमाग में अच्छे से आ जानी चाहिए चीज़, तो आपको याद रहेगी। उसके अलावा
बस एक बार कांजीस ये एक बार गो थ्रू, ये भी एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी जगह यूज़ होती हैं, काफ़ी मतलब ये कॉमन ही कांजीस हैं, इसलिए मैंने इनको मेंशन कर दिया था ताकि आपको अभी से इनको देखने की आदत पड़े और आपको याद रहे कि हाँ, जैसे काई की मीटिंग की कांजी है, ये ओवारी मास ओवर की कांजी है, ठीक है, ये दोयोबी की कांजी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी कांजी की प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, सायोनारा गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।